दोस्तों अपने YouTube चैनल सुंदर कला सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले BSTC परीक्षा 2025 के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसी राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए कोटा, बी माउंट आबू, सी उदयपुर, डी जयपुर। दोस्तों राजस्थान का ग्रीष्मकालीन राजधानी माउंट आबू कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, भारत के किस राज्य को मसालों के बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोक मान्य की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, बी 5 जून, सी 22 अप्रैल, सी डी 15 अगस्त। दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन है दिल्ली से आगरा, बी मुंबई से ठाणे, सी कोलकाता से मुंबई, डी चेन्नई से मुंबई। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे पहले रेल लाइन मुंबई से ठाणे से स्थित हुई। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अपने निवेदन के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 7 आ चुका दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन सूर्य, बी मंगल ग्रह, सी चंद्रमा, डी शुक्र ग्रह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी आई की चंद्रमा ग्रह। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, किस शासक ने खजुराहो के मंदिर बनवाए? ऑप्शन मौर्य, बी गुप्त, सी चंदल, डी पाल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि चंदल। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? ऑप्शन इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन, सी ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी बृहस्पति। जिस विद्यार्थी ने बृहस्पति का कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, मेवाड़ का गौरव कौन माने जाते हैं? ऑप्शन महाराणा प्रताप, बी महाराणा सांगा, सी उदय सिंह, डी हमीर देव। दोस्तों मेवाड़ का प्रताप महाराणा प्रताप को माना जाता है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 12 आ चुका है दोस्तों, किस शहर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन मुंबई, बी वाराणसी, सी जयपुर, डी कोलकाता। दोस्तों सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता को कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अपने निवेदन के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 13 है,
भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन मणिपुर, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है? ऑप्शन महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजस्थान। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजस्थान। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते के लिए प्रश्न करो। उससे पहले आपने निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16 है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अपने अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी चीन। दोस्त दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है भारत। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, किसने वेदों के लोटो का नारा दिया था? ऑप्शन महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, डी दयानंद सरस्वती, डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वेदों के लोटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 18 है, बलूचिस्तान क्या है? ऑप्शन वायरस, सुपर कंप्यूटर, डी पहाड़, डी जहाज। दोस्तों वैल्यू कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जिस विद्यार्थी ने भी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन कानपुर, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी खड़गपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि खड़गपुर। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, हवा महल किसने बनवाया था? ऑप्शन शिवाजी जय सिंह, बी स्वयं प्रताप सिंह, डी महाराजा मान सिंह, डी उदय सिंह। दोस्तों महल स्वयं प्रताप सिंह ने बना था। जिस विद्यार्थी ने भी कमेंट किया उसका सही आंसर हो दोस्तों। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। तो आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो मिलते अगली क्लास में, उसके लिए धन्यवाद।